अच्छा 64। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम लोग को क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इट्स क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर ट्वाइस इट्स कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जितना क्रेडिट सेल्स है, ठीक है ना, क्रेडिट सेल्स जो है 2 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स है, ठीक है ना। अब दोनों में से कोई भी एक फिगर देने से निकल जाएगा। इफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 2 लाख, अच्छा क्रेडिट सेल्स जो है वो 2 लाख है, क्रेडिट सेल्स कितना हो गया 2 लाख, तो 2 इंटू कैश सेल्स है ना, तो 2 इस तरफ चला जाएगा तो कैश सेल्स कितना हो जाएगा 1 लाख का, टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 3 लाख का, कैश प्लस क्रेडिट, खत्म। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा हम लोग के पास सेल्स का फिगर दिया हुआ है, बट हम तुम लोग को अभी क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू देने से ही हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सिंपल सा बात है, वही मेथड हम लोग अप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा क्या चीज़ को 100 लेगा, वापस से पूछता वही सवाल, क्या चीज़ को 100 लेगा, कॉस्ट को 100 ले लेगा, ठीक है ना। तो अगर मेरा कॉस्ट 100 है तो मेरा सिंपल सा बात है प्रॉफिट कितना होगा 20 रुपये का, 20% बोला मैं। अगर मेरा कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट है 20 और मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सेल्स, ये भी सेल्स का फिगर आ गया, प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या करेगा लेफ्ट साइड में वही चीज़ रखेगा जो वैल्यू दिया हुआ है। अगर मेरा सेलिंग प्राइस है 120 तो मेरा प्रॉफिट कितना है 20 रुपीज़ का। अगर मेरा सेलिंग प्राइस है सेल्स टोटल 3 लाख का सेल्स है तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20/120 इंटू 3 लाख, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 3 लाख, 50,000 आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया 50,000 का, ठीक है। तो जीपी रेशियो निकल सकता है 50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, ये जीपी निकल जाएगा, ठीक है। 50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100 जीपी निकल गया, ठीक है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री बोल दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल दिया, सेलिंग प्राइस 20% अबव कॉस्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सिंपल सा बात है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऐसे ही नहीं दिया, कोई रीजन के कारण दिया, चलो ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री निकल सकता है, क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना बोल दिया 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ रह जाएगा, और एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा 60 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 80,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा 6,40,000, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट क्या दिया, सेलिंग प्राइस 25% ऑफ कॉस्ट, इसका 25% कर लो, प्रॉफिट निकल गया, ठीक है ना। 25% कितना हो जाएगा 1,60,000, प्रॉफिट होगा 25% इंटू 6,40,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। प्रॉफिट निकल गया 1,60,000, जीपी कितना निकल जाएगा 1,60,000 डिवाइडेड बाई सेल्स। सेल्स कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट ऐड कर लो और सेल्स निकल जाएगा, मतलब कितना हो गया 8 लाख रुपया इंटू 100 कर दो, ठीक है ना। 66 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। परचेज दे दिया, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स दे दिया, कैश सेल्स दे दिया, 30% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। तो 30% है तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा 70%, और 70% का वैल्यू ये दिया हुआ है तो निकाल सकता है टोटल सेल्स, ठीक है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना बोलते हैं 10,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल सकता है, कर लेगा ना, सकेगा या करके दिखाए। परचेज दे दिया कितना ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट से भी कर सकता है या अपना वैसे भी कर सकता है, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला अपना क्या है, प्रॉफिट कैसे निकालेगा, प्रॉफिट निकालेगा अपना सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स का तो अपना फिगर दिया हुआ है, सेल्स का फिगर क्या है अपना, परचेज को दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स निकालना है, कैश सेल्स दे दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो सेल्स निकालो, सेल्स का वर्किंग नोट क्या होगा, क्रेडिट सेल्स कितना बोल दिया 2,80,000 और कैश रेवेन्यू कितना बोल दिया, हाँ। तो अगर क्रेडिट सेल्स है कितना 2,80,000, ठीक है, क्रेडिट सेल्स है 2,80,000 और कैश सेल्स है 30%, तो क्रेडिट सेल्स कितना होगा 70%, ठीक है ना। तो टोटल सेल्स कितना निकल जाएगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई 70%, मतलब 2,80,000 डिवाइडेड बाई 70%,
ठीक है, कितना वैल्यू आएगा 2,80,000 डिवाइडेड बाई 70% इज इक्वल टू 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया का अपना टोटल सेल्स हो गया, ठीक है ना। तो 4 लाख का 70% करेगा तो 2,80,000, 4 लाख का अगर 30% करेगा तो 1,20,000, ठीक है ना। कदम तो सेल्स लिख दिया यहाँ पे 4 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला निकाल लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये चीज़ देखो नीचे में क्या लिखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000। तो हमको भी यहाँ पे यही करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है। तो ठीक है, परचेज को परचेज लिख लो, ठीक है, माइनस लिखो, माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। परचेज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, परचेज 3,10,000, तो 3,10,000 माइनस 10,000 रुपया डिफरेंस, तो 3 लाख का अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे बिठा दो माइनस 3 लाख, तो कितना गया 1 लाख का प्रॉफिट। और जीपी कितना होगा, जीपी होगा 1 लाख डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है 4 लाख इंटू 100 जो कि होगा 25%, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स, ठीक है। दिस रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ऑपरेटिंग रेशियो क्या हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई नेट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100 ले लो, ठीक है ना। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट देख लो। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं, डायरेक्ट लेबर एंड अदर ओवरहेड विच फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग, ठीक है। फैक्ट्री का खर्चा जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह जो दे रहा है फैक्ट्री का, ऑफिस का खर्चा जैसे ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी सैलरीज वगैरह जो दे रहा है, जनरल एक्सपेंसेस हो जाता है, ठीक है। और सेलिंग का खर्चा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पैकेजिंग वैकेजिंग करना होगा या सेल्समैन को जो इंसेंटिव वगैरह दे रहा है या उसका टूर का एक्सपेंसेस हो रहा है, वो सब सारा सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है ना। नोट में क्या लिखा है, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज या एक्सपेंसेस सच एज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस बाई फायर फ्लड, इनकम टैक्स, चैरिटीज, डोनेशन, फाइनेंस चार्जेस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आर इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस रेशियो। अच्छा, ये सब चीज़ भी तो पीएल में आता है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या लॉस बाय फायर फ्लड, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, सब पीएल में आता है। तो वो सब चीज़ को इग्नोर करेगा क्योंकि वो लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। हाँ, रेगुलर नहीं है, हाँ। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, जो पीएल होगा ना, पीएल में हमको पता है कि यहाँ पे जो डेबिट साइड में है यहाँ पे एक्सपेंसेस आता है और जो क्रेडिट साइड है यहाँ पे इनकम आता है, ठीक है ना। बट एक्सपेंसेस का भी 2 पार्ट है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। और इनकम भी 2 पार्ट में हो गया, ऑपरेटिंग इनकम और एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। सेल्स भी ऑपरेटिंग इनकम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। Similarly, non-operating income such as profit on sale of fixed asset, interest and dividend received on investment are also ignored, ठीक है। इलस्ट्रेशन 67, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स कितना बोल दिया 6 लाख रुपया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट जीपी निकालने के लिए हमको बस खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस कर लो, प्रॉफिट निकल गया, और सेल से डिवाइड कर लो, जीपी रेशियो निकल गया, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, सारा एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया, फिर उसको सेल्स से डिवाइड कर लिया, ठीक है, इंटू 100, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनकम हो गया, एक्सपेंस ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है ना। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है, ये तो नीचे आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना।
ये दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल लेगा, ईजी है, होमवर्क है, ठीक है। ये तीनों को ऐड करना है और इसको इससे माइनस करके वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेल्स दे दिया, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छा ये टोटल रेवेन्यू है, ये कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बात है कि इसके अंदर ये इंक्लूड है कि नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना बोल दिया, 20%। ऑफिस एंड सेलिंग ये ले लेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ इसमें मिसिंग है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, वो निकाल लेगा क्योंकि टोटल सेल्स दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, तो जितना जो सेल्स है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा, निकलेगा ही नहीं निकलेगा, मोटा मोटी हो गया 8 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा 8 लाख, क्योंकि प्रॉफिट कितना निकलेगा 2 लाख का प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया 40,000 प्लस 8 लाख। अच्छा डिप्रिसिएशन भी लिया क्या, ठीक है, डिप्रिसिएशन भी ले लेना, एवरी ईयर लग रहा है। तो 8,50,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 लाख इंटू 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो ये भी इजी है, ठीक है, क्योंकि अपना जो पीएल, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, पहले अपना बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सेल्स आता है और यहाँ पे क्या आता है जीपी आता है, ठीक है ना, टोटल कर लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनकम लिखता है, फिर यहाँ पे हम लोग एक्सपेंसेस लिखता है, फिर अपना यहाँ पे क्या लिखता है नेट प्रॉफिट निकलता है। तो जीपी रेशियो कैसे निकलेगा, जीपी रेशियो जीपी का वैल्यू डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, और नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट का वैल्यू डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, दोनों सेल्स पे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, इजी है, निकाल लेगा। ये दोनों को माइनस करेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में ये दो माइनस करेगा तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। लोग समझा, सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ये दोनों को माइनस करेगा तो जीपी अपना निकलेगा 2,80,000 का अपना जीपी निकला, उसमें से और 1,30,000 और माइनस करेगा तो नेट प्रॉफिट निकलेगा यहाँ पे 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, ये निकलेगा मोटा मोटी 40%, नहीं हाँ 25%, ठीक है, लिखा हुआ 25% आएगा, ठीक है ना। The accountant of Grasim Industries report that the gross profit ratio of the company was 25%. His credit sale was 56 lakh and his cash sales was 30% of total sales. तो इसका मतलब ये 70% है. If the indirect expenses of the company is 15 lakhs, calculate net profit ratio. कर लेगा? कैसे करेगा बताओ तो, बताओ कैसे करेगा? हाँ ठीक है, टोटल सेल्स निकाल लेगा. हाँ टोटल सेल्स निकलेगा 56 लाख डिवाइडेड बाई 70%, ठीक है. टोटल सेल्स आ गया वैल्यू. फिर उसके बाद क्या करेगा? देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे टोटल सेल्स निकल गया. अच्छा हम लोग का नेट प्रॉफिट कैसे आता है? नेट प्रॉफिट आता है, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं ना, ट्रेड पीएल का. ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, इनकम ऐड करते हैं और माइनस क्या करते हैं, एक्सपेंसेस ऐड कर माइनस कर देता है. ठीक, सिंपल सा बात है. अच्छा यहाँ पे जो वैल्यू आया, टोटल सेल्स का वैल्यू आया, उसका 25% निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. उस ग्रॉस प्रॉफिट में से 15 लाख माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ गया. ठीक है ना. $72 कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो. निकाल लेगा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का तो बहुत करवा लिया तुम लोग को. नेट प्रॉफिट में सब कुछ ले लेना, ये सब मत देखना ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग है, कुछ नहीं है वो सब लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इनकम सब आ जाएगा उसके अंदर. समझ गया ना. तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या लेगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंटरी ले लेगा, परचेज ले लेगा, कैरिज इन्वर्ट ले लेगा, वेजेस ले लेगा. अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, निकालने का दरकार ही नहीं है. तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स है क्या, सेल्स नहीं दिया, सेल्स निकालना पड़ेगा ना फिगर. हाँ प्लस माइनस करके फिगर निकाल लेगा. अदर्स समझा. ट्रेडिंग अकाउंट बना लो,
ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ट दिया है, वेजेस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 70, क्लोजिंग स्टॉक 60, 70,000, 60,000, ठीक है। परचेज कितना है 3 लाख, कैरेज इनवर्ट 12,000, ये 12,000 और 14,000 और 1,44,000, ये 14,000 और ये 1,44,000। यहाँ का टोटल कर लो, यहाँ का टोटल मैच करेगा, सेल्स निकल जाएगा अपना, यहाँ पे वैल्यू कुछ निकलेगा, तो ये प्रॉफिट को इससे डिवाइड करेगा तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या क्या एक्सपेंसेस माइनस करेगा, 1 2 इंटरेस्ट पेड, ये भी माइनस होगा, इंटरेस्ट ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ ही है, तो नेट प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड कर लेगा तो अपना क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। मतलब 24,000 डिवाइडेड बाई कितना आया था, तो कुछ भी वैल्यू आएगा, सेल्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, जो निकाला था इंटू 100। अब क्या निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के क्या लेगा हम लोग, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ से निकाल लेना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया यहाँ से, ठीक है। माइनस क्या करेगा, फिर उसमें ऐड करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड ये नहीं आएगा, डिविडेंड पेड ये नहीं आएगा, तो अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकल जाएगा, तो ऑपरेटिंग रेशियो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया, ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और उसमें क्या किया, फिर क्या किया, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लिया, ठीक है ना, डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, ठीक है ना। Operating profit ratio. Operating profit ratio is an important indication of profit. Operating profit is the profit earned out of operating activities. वो operating expense का ratio निकाल रहा था, operating expenses ले रहा था, जैसे cost of goods sold, selling expenses, administrative expenses, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या निकाल रहा है, operating profit ratio. It is the amount of operating income net of operating cost. Operating profit is calculated as under operating profit ratio क्या आएगा, operating profit divided by net revenue from operation into 100। अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला था ना अभी तो उधर पहले, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा, नेट सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम, लॉस ऑन इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग ये सब नहीं आएगा उसमें, ठीक है ना। डिविडेंड रिसीव वगैरह नहीं आएगा, कमीशन रिसीव्ड हुआ वो आ सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ वो सब आ सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम भी आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा ऑपरेटिंग रेशियो हम लोग क्या निकाल रहा था, अच्छा एक चीज देखो, इससे पहले वाला क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशियो क्या आ रहा था, 95.40, ये खर्चा का है, एक्सपेंस का रेशियो है, ठीक है ना, कि बिजनेस का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का क्या रेशियो आ रहा है। 100 रुपये का सेल कर रहा है तो 95.4 रुपीज़ का वो लोग का एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगा, 100 में से उतना माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा, मतलब 100 माइनस 95.4 करेगा 0.6, तो ये हो जाएगा 4.6 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अगर तुम एक निकाल लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग कैसे निकाला, ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दिया। अच्छा ऑपरेटिंग इनकम मतलब अपना सेल्स, और ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और बाकी का खर्चा, तो बचा क्या, प्रॉफिट ही बचा। तो ये 100 रुपीज़ में जो खर्चा माइनस करेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही रहेगा ना, है कि नहीं। 73 आरबी कंपनी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू 22-23 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स बोल दिया 30 लाख का, नेट प्रॉफिट बोल दिया 2 लाख का, आफ्टर इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स डिपॉजिट 10,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000। ये प्रॉफिट कैसे आया, ये इनकम ऐड करने के बाद और ये लॉस माइनस करने के बाद, तो लॉस को ऐड बैक कर दो और इनकम को वापस माइनस कर दो, जो अपना पीएल अकाउंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम कुछ आया
10,000 रुपया, और यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आया 20,000 रुपया, तो यहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू कितना आना चाहिए? ये ऐड करो, 2,20,000 माइनस 10,000, 2,10,000, ठीक है ना? तभी तो 2,10,000 और 10,000, 2,20,000 माइनस 20,000 करेगा तो 2,00,000 वैल्यू आ गया, ठीक है ना? और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, बाकी एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना? तो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, 7%, ठीक है?